साथ है फिर भी तुम्हें विश नहीं कर सकता। काश कि तुम मेरे दिल की बात सुन सकती। आई लव यू नायरा, हैप्पी एनिवर्सरी। तुमने कुछ कहा? नहीं, क्यों? तुमने सुना कुछ? नहीं, पर ऐसा लगा जैसे तुमने कुछ कहा। पता नहीं आज सुबह से ये ऐसी अजीब अजीब चीजें क्यों हो रही हैं? अजीब अजीब चीजें मतलब आज जब सुबह उठी तो लगा जैसे आज कोई बहुत स्पेशल दिन है, पर क्या वो याद नहीं आ रहा। बहुत कोशिश की मैंने याद करने की कि क्या है आज, पर कुछ याद ही नहीं आ रहा है और ना ही वो फीलिंग जा रही है। नहीं जाएगी नायरा, क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल दिन है। दिमाग ने डीज और डेट्स भुला दिए तो क्या, दिल को याद है सब। किट्टू और नायरा के रिश्ते को एक मौका तो जरूर मिलना चाहिए। बच्चों के लिए एक और कोशिश करना हमारा कर्तव्य है। चाहे कुछ भी हो, हम सबसे बात करके रहेंगे। राधे कृष्णा। मैं सोच क्यों नहीं है दादी? मैंने आपसे पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, कृष पे सबसे पहले हक आपका होगा। कृष पे हमारा हक है और नायरा, उस पे भी तो हक है ना हमारा। आप यहाँ कीर्ति और कृष के रिश्ते से हैं और उस रिश्ते की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मेरी बहन को बीच में लाके इस रिश्ते को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए प्लीज। वो सारी बातें शुरू मत कीजिए जिसकी वजह से सबका मूड खराब हो जाएगा। रुक जाओ नक्श। क्या कहा किसने उनसे वहां जाने के लिए? पता नहीं क्यों गई है और किसी को बता के भी नहीं गई है। वो तो मैंने ड्राइवर को कॉल करके पूछ लिया, वरना मेरे हिसाब से तो वो मंदिर गई हुई थी। नहीं जाना चाहिए था माँ को वहां। सब जानते हैं नक्श आजकल किस तरह के मूड में रहता है। अगर कहीं वहां उसने कुछ उल्टा सीधा कह दिया वहां से तो सब खराब हो जाएगा। मुझे भी इसी बात का डर है भाई साहब, कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए आज सिंघानिया हाउस में। राहते तेरी बाहों में है। रिश्तों और अधिकारों की सिर्फ बात नहीं करते हम, उन्हें निभाते भी हैं और उनका इस्तेमाल भी करते हैं। बड़े होने के नाते कह रहे हैं हम तुमसे, बात करो हमसे। ठान के आए हैं हम, बिना बात किए ना हम यहां से जाएंगे ना तुम। इतने दिनों से वही हो रहा है जो तुम चाहते हो। हमने कुछ कहना चाहा भी तो तुमने सुना नहीं, मानना तो दूर की बात, लेकिन आज तुम सुनोगे। चाहे मेरी तेरी राहों में है, मेरी लकीरों में तेरी लकीरें मिले इस तरह।
जैसे सागर से मिलने को बरसी हो बूंदे यूं ही बेवजह। ओ मोरे सैया नैनों में तू ही बसे। ओ मोरे सैया लग जा तू आके गले। नायरा, क्या हो रहा है तुम ठीक हो? नायरा के आपके घर से कोई रिश्ता नहीं है और आपके घर वालों को बोल दीजिए कि उसकी चिंता नहीं करे। अब उसकी लाइफ में वही होगा जो मैं डिसाइड करूंगा। तुम्हारे कह देने भर से रिश्ते छूट नहीं जाएंगे नक्श। वो हमारे घर की बहू है और हमारे पोते की पत्नी, और इसे कोई भी झुठला नहीं सकता, तुम भी नहीं। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मत शुरू कीजिए ये बातें। हम भी जोड़ देंगे हाथ अगर तुम मानो तो, क्योंकि बच्चों की खुशी से बड़ा और कुछ नहीं है। तुम्हारी नाराजगी किट्टू से है ना, तो उसे जो चाहे कहो, जितना चाहे गुस्सा करो, जो चाहे सजा दे दो, कोई कुछ नहीं कहेगा, हम भी नहीं। पर उन दोनों को अलग मत करो। जो खुशी तुम तलाश रहे हो अपनी बहन के लिए, वो इस राह पे चल के नहीं मिलेगी। दो प्यार करने वालों को एक दूसरे से अलग करना, एक शादीशुदा जोड़े को दूर रखना, ये गलत है बेटा। एक से एक मुश्किलें आई है किट्टू और नायरा के प्यार की राह में, लेकिन पूरा परिवार साथ था, हम सबका आशीर्वाद उनके साथ था, इसलिए हर बार अलग होके एक हुए हैं। अब अगर हम ही हाथ खींच लेंगे, हम ही उनका सहारा नहीं बनेंगे तो वो कैसे मिलेंगे दोनों? नक्श, आज हमें तय करना होगा क्या ज्यादा जरूरी है, हमारा गुस्सा या उनका प्यार। नायरा, तुम ठीक हो ना? देखो कुछ नहीं होगा तुम्हें। नायरा प्लीज कुछ बोलो। क्या देखो प्लीज घबराओ मत, मैं हूं ना यहाँ पर, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। हम सीधा हॉस्पिटल जा रहे, सीधा किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो प्लीज घबराओ मत। तुम्हें पहले भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? नायरा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? बहुत लो फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल एनर्जी नहीं है। मीठा चाहिए, चॉकलेट, टॉफी, मीठा। आसपास कोई दुकान भी नहीं दिख रही। ये केक खा लोगी तुम्हें बेटर फील होगा। जो होना होता है वही होता है। जीत हमेशा उनके प्यार की हुई है, तो फिर हम कौन होते हैं उनके प्यार के दुश्मन होने वाले? देखिए, बड़ी मुश्किल से हम सब फैमिली वालों ने उसे कन्विंस किया है कि ये उसका घर है, हम उसकी फैमिली है, वो मेरी बहन है। बड़ी मुश्किल से उसने उसकी नई जिंदगी शुरू की है। उसे वापस वहां घसीट कर मत ले जाइए जहां आप सबने उसे इतनी तकलीफ दी है। भाई हो, अपने बहन से बहुत प्यार करते हो, तो फिर ये क्यों नहीं समझते कि उसकी खुशी अपने पति के साथ रहने में है? वो दोस्त की एनिवर्सरी थी इसलिए फेंक लिया था, बट डोंट वरी, मैं दूसरा केक ला दूंगा उसके लिए। जल्दी प्लीज। थोड़ा सा और।
ऐसा लग रहा है तुम्हें अब भी घबराहट हो रही। इसे स्मेल करो प्लीज। पता नहीं तबीयत क्यों ऐसे। सॉरी, वो मैंने बताया था ना, कभी कभी कुछ ऐसे ही कोई बात याद आ गई थी मुझे। मतलब कुछ क्लियर नहीं है, पर जैसे जिसने बहुत परेशान कर दिया था मुझे, जैसे कोई बुरी याद हो। जैसे तुमने उसे मना लिया कि वो तुम्हारी बहन है, वैसे हमें भी मनाने दो। तुम्हें एक मौका तो दो हमें। नहीं, मुझे आपको एक मौका नहीं देना, और ना ही मैं ये चांस लेना चाहता हूँ। हम नायरा और किट्टू का घर बसाना चाहते हैं, और तुम अपने हाथों से अपनी बहन का घर उजाड़ रहे हो। प्लीज मेरे सामने ये फिल्मी लाइनें मत बोलिए। मैं कोई इमोशनल ब्लैकमेल में नहीं फंसने वाला फिर से। कोई तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहा है नक्श, और ना ही कोई गलत बात कह रहा है। कार्तिक को नायरा की और नायरा को कार्तिक की जरूरत है। अधूरे हैं दोनों एक दूसरे के बिना, और फैमिलीज भी। जब आपने उसे घर से निकाला था तब जरूरत नहीं थी आपको। अब जब मैं उसे खुद घर लेकर आया हूं तब आपको जरूरत फील हो रही है। नक्श, ये कैसी बातें करो तुम भाई साहब से? नक्श का तरीका गलत है, पर जो वो कह रहा है वो बात सही है। देवयानी जी, आप भी वही जबान बोल रही है। हमें लगा था कम से कम इस घर के बड़े तो हमारी बात समझेंगे। बड़े छोटे सब आपकी बात समझते हैं, और आप लोगों को भी। हम कुछ नहीं कह रहे नक्श, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मन में जो आए वो तुम कहो। अरे प्लीज इस बात को आगे मत बढ़ने दीजिए प्लीज। हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं, उल्टा हम तो बात को खत्म करने आए हैं। यही तो प्रॉब्लम है आपकी फैमिली का। करने कुछ निकलते हैं और कर कुछ और देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हम आपकी फैमिली के साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते। नक्श, आपका घर कीर्ति का मायका है, रहेगा, लेकिन उतना ही जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। बस पर यहाँ क्यों? मैं अंदर गेट तक ड्रॉप कर देता तो मैं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अब बहुत बेटर फील कर रही हूँ। और तुम्ही ने तो कहा था ना कल कि ऐसे घर तक आना ठीक नहीं लगता। हाँ, पर आर यू श्योर तुम ऐसे जा पाओगे? कितना कुछ कहना चाहता था मैं तुमसे नायर, पर कुछ नहीं कह पाया। विश तक नहीं कर पाया तुम्हें। बाय। सब भूल चुकी हूँ, फिर भी कितना कुछ याद है। मैं याद नहीं, लेकिन हम दोनों से जुड़ी चीजें याद है। डर है जिस दिन बच्चे वाली बात याद आएगी तो क्या होगा। लीजिए लीजिए, संभालिए अपने आप को, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। ले लीजिए। शलीमा, घर चले। यहां सर मार के कुछ हासिल नहीं।
तुम खुद आ गई। मैंने तुम्हें कल भी कहा था ना कि हाँ वो अच्छा सुनो तुम अंदर जाओ, हम बाद में बात करेंगे। तुम अंदर जाओ, चेंज करो। और ये तुम्हारे मुंह पे केक कैसे लगा है? जाओ जाओ पोंछ लो। जी। जाओ। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज। इससे पहले कि नायरा नीचे आए, मैं परेशान हो गया हूँ कि उसके सवालों का जवाब क्या दूंगा मैं। वही जो देना चाहिए। बता दो उसे सब सच। बिल्कुल नहीं, वो सच ना तो मैं उसे खुद बताऊंगा, ना ही किसी को उसे बताने दूंगा। आप प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए। बहुत ही अजीब दिन था आज। पहले तो सुबह से वो फीलिंग कि आज कुछ है, और फिर क्लास में डेकोरेशन गिरना कितना एम्बैरेसिंग था। ऊपर से तबीयत और ख़राब हो गई। सिद्धार्थ क्या सोच रहा होगा, कैसी अजीब लड़की है। बहुत स्वीट है, लेकिन कल भी घर छोड़ने आया, आज भी। जब भी मैं और वो साथ होते हैं कुछ अजीब ही हो जाता है। थैंक्स सिद्धार्थ, तुम बहुत स्वीट हो। नहीं तो कौन अपनी फ्रेंड का केक किसी और के लिए खराब करता है। ये कहाँ से आया मेरे बैग में? ये क्या है? पक्का मेरे बैग में गलती से आ गया होगा। ये है किसका?